प्लीज। ये इस वक्त तुम्हारे बाबा कहाँ गए हैं? नो, इतना खुश होने वाली बात नहीं है। शी इज गोइंग टू बी योर स्टेप मॉम। मैं और तुम्हारा भाई उसे रिश्ते में बांधकर एहतराम से लाए। आपकी बहू है, आप वो खुद उठकर नहीं आई है जो इदरान की पहली बीवी रीच किया करती थी। वो वही इज्जत और एहतराम डिजर्व कर। क्योंकि आप यहां नहीं रहोगे। प्लीज डैड, जिस तरह से वो रातों रात हमारी फैमिली मेंबर बनने की कोशिश करी है, यही बिहेवियर डिजर्व करती है। तुम्हारे लिए न्यू मॉम लेने गए मैं। रियली? ये मेरा कमरा है। आप ही उसे ये प्रोटोकॉल दीजिए। डोंट गेट टू कंफर्टेबल हियर। प्लीज शायला, प्लीज। शायला अपनी चालों से मासूम इराहा के मन में सौतेली माँ का डर बैठाने की कोशिश करती है। वह उसे बार बार समझाती है कि उसके बाबा और दादा उसके लिए नई माँ लाने गए हैं, जो आने के बाद उसकी जिंदगी बदल देगी। शुरुआत में इराहा यह सुनकर बहुत खुश होती है कि उसे फिर से माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन शायला ऐसी बातें करती है कि उसके दिल में डर और असुरक्षा घर कर जाती है। हालांकि यह डर ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा, क्योंकि समीन एक बेहद नेक दिल, समझदार और प्यार करने वाली लड़की साबित होगी। दूसरी ओर इदरान और समीन की शादी अचानक और मुश्किल परिस्थितियों में हुई है, इसलिए दोनों इस रिश्ते को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे। इदरान साफ शब्दों में समीन से कह देता है कि वह उसके कमरे में नहीं रह सकती और चाहे तो गेस्ट रूम में चली जाए, लेकिन तभी गयूर साहब मजबूती से समीन का साथ देते हैं। वह पूरे परिवार के सामने कहते हैं कि समीन इस घर की बहू है और उसे वही सम्मान मिलना चाहिए जो पहले इदरान की पत्नी शायला को मिला करता था। शायला इस बात का विरोध करते हुए समीन की बेइज्जती करने की कोशिश करती है और कहती है कि जो लड़की रातों रात इस घर में आ गई वह सम्मान की हकदार नहीं हो सकती। मगर गयूर साहब के सख्त रवैये के आगे उसे चुप होना पड़ता है। समय के साथ इराहा का मासूम प्यार और अपनापन समीन और इदरान के बीच की दूरियां कम करने लगता है। इराहा की वजह से दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं। गलतफहमियां धीरे धीरे खत्म होती हैं और उनके रिश्ते में अपनापन, भरोसा और नई शुरुआत की उम्मीद दिखाई देने लगती है।